माना गांव में और कुछ नैमिषारण्य में लिखा, मगर भागवत जो है वहीं पर और नैमिषारण्य पर लिखा गया। धूप में बाल सुखा रही थी और उसको योनिंग हुई, जुम्हाई आई, जुम्हाई ली। बोले आप ही कहते हैं कि मेरी अमर कथा को उन्होंने चुरा लिया। अरे आंसर शीट पे पेपर के दिन में कोई व्यक्ति नकल, इसलिए गर्भ में जब तक जीव होता है तब तक निर्मल होता है, निश्चल होता है। आपने बच्चा देखा है, छोटा सा बच्चा होता है, उसकी आंखों में कितनी निर्मलता होती है, कितनी पावन उसकी आंखें होती हैं, कितनी निश्चल उसकी आंखें होती हैं। जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है, उसी के माता पिता उसको छल करना सिखा देते हैं। उसी के माता पिता कहते हैं बेटा थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, देखना चाहिए तुम्हारे चाचा तुमसे क्या व्यवहार करते हैं, तुम्हारी चाची तुमसे कैसा व्यवहार करती है, तुम्हारी दादी तुमसे कैसा व्यवहार करती है। माता पिता ही हम अपनी संतान को छल करना सिखा देते हैं। और फिर व्यक्ति देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, इनमें जीव की सारी स्थिति का वर्णन किया है कि कितने दिन का जब गर्भ में होता है तब कैसा उसका आकृति होती है, कैसा उसका आकार होता है। पुरुष होगा या स्त्री होगी ये चिन्ह लग जाता है। चौथे महीने में उसके रोम फूट जाते हैं, छठे महीने में सजनों वो तैयार हो जाता है, और 8वें महीने में भगवान ज्ञान रूपी देव को भेजते हैं और उसको वहीं गर्भ में बैठे बैठे ये ज्ञान हो जाता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या बना हुआ था। मैं पशु था, पक्षी था, हाथी था, पिपली का था, मगरमच्छ था, मछली था, मैं किस योनि में था। और माता थोड़ी सी मिर्चा खा ले तो मूर्छित हो जाता है, उल्टा पड़ा पड़ा सजनों, सिर नीचे को और पांव ऊपर को, हाथ जुड़े होते हैं। और सजनों आज का डॉक्टर जो है, आज का जो डॉक्टर है वो अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की स्थिति बताएगा। और हमारे पुराणों में आदि अनंत काल से ग्रंथों में ये लिख दिया गया कि 15 दिन के बच्चे की स्थिति क्या है, 20 दिन के बच्चे की स्थिति क्या होती है, महीने का बच्चा गर्भ में किस आकृति में होता है, 3 महीने का, 2 महीने का किस किस रूप में उसमें बदलाव आने आता है। अरे भैया डॉक्टर ये अल्ट्रासाउंड जब तक नहीं था तब तक बच्चे की स्थिति का आंकलन नहीं कर पाते थे। और अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो बाहर के लोगों ने, जो गोरे लोगों ने आविष्कार किया, वो तो 1980 में हुआ। और थॉमसन नाम के गोरे ने अल्ट्रासाउंड मशीन का आविष्कार किया। तब डॉक्टर बताने के काबिल बने कि बच्चे की स्थिति क्या है। उससे पहले हमारे शास्त्र कितने आदि अनंत काल से ये लिख दिए हैं कि बच्चा किस स्थिति में है, किस स्थिति में। तो सुखदेव मुनि गर्भ में बैठे हैं और वेद व्यास कह रहे हैं क्यों नरक में रह रहे हो, बाहर आओ। बोले महाराज ये दुख ही मेरे लिए सुख है, जिस दुख में प्रभु का स्मरण बना रहे वो सबसे बड़ा सुख व्यक्ति के लिए कहलाता है। और भगवान का स्मरण ही जिस सुख में व्यक्ति छोड़ देवे वो सुख ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो सज्जनों सुखदेव महाराज क्या कह रहे हैं भगवान का स्मरण करके। बड़े प्रेम के साथ क्या कह रहे हैं सुखदेव मुनि। आइए आप लोग भी
इस ठाकुर जी की शरण में आकर के कितने धन्य हो गए, कितने पुनीत हो गए, कितने पावन हो गए। आइए बड़े भाव से क्या कहेंगे। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कौन कौन धन्य हुए ठाकुर जी की शरण में आने पर? सब धन्य हुए या नहीं हुए? दो दो हाथ किस किस को दे रखे हैं ठाकुर जी ने। बड़ी कृपा है। कईयों को ये भी नहीं मिले, कईयों को मिला तो पक्षपात हो गया, एक ही मिला या तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आइए मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राधा रमण लाल की जय हो। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। हो जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके
बड़ा दिखावा करने वाले भी मिलते हैं, मगर भक्त बहुत कम मिलते हैं। गरीब भी मिलते हैं, अमीर भी मिलते हैं, पर बहुत कम जगह पर आपकी अनुभूति होती है, आपका मिलन होता है। क्या कहते हैं? कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने हो गया तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। वो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राधा रमण लाल की। हे प्रभु, ये 7 दिन तो कथा में निकल जाएंगे, 3 घंटे 4 घंटे कथा में बड़े अच्छे निकल जाते हैं, मगर 4 घंटे बाद घर तो जाना ही पड़ेगा, इस संसार में जाना पड़ेगा। यहाँ तो सब कुछ भूल बैठे हैं, ना बेटी की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना कारोबार की चिंता, ना व्यवहार की चिंता, ना रिश्तेदारों की चिंता। मगर प्रभु, इस जगह से तो लौटना पड़ेगा, ये भी सच्चाई है, और जहां लौट कर जाना है वो भी आपका ही बनाया हुआ सब संसार है। तो यहाँ तो भागवत के पंडाल में माया आपकी बनाई हुई यहाँ नहीं प्रवेश कर पाती, मगर जहां जाएंगे वहां तो माया है। तो हे प्रभु, वहां जाकर भी तुम्हारी ही बनाई हुई माया में जब हम जाएं, तो भी आप इतनी तो कृपा रखना कि उस माया के कारण आपकी याद ऐसा कभी ना हो कि हमारे हृदय से चली जाए। आपकी याद सदैव हमारा हृदय, हमारा मन याद करता रहे, याद आपकी आती रहे। तू करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से 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 चरणों के सहारे, चरणों के सहारे मैं तो पार हो गया, चरणों के सहारे मैं तो पार हो गया, चरणों के ही सहारे मैं तो पार हो गया,
शरण में आके जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण हे गोविंद, आपने हमें मनुष्य का शरीर दिया और माता का गर्भ दिया और माता के गर्भ में एक और अनुकंपा कर दी कि हमारा मन जो है तुम्हारी याद में निरंतर अप्रतिहता भाव से तड़पता रहता है। सुखदेव जी स्मरण कर रहे हैं और नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि हे सुखदेव मुनि बाहर आ जाओ। बोले नहीं महाराज, हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि द्वारिकाधीश की बनाई हुई जो माया है वो बड़े बड़े योगियों को व्यामोहित कर देती है, और ये माया देव ऋषि जी आपको भी व्यामोहित कर चुकी है, आपको भी ग्रसित कर चुकी है। इसलिए नारद जी तुम तो कहो ही नहीं बाहर आने के। बोले तो कैसे काम चलेगा? अरे बिटका देवी 12 वर्ष से तुम्हें अपने गर्भ में बिठाए रखी हो, और वो बेचारी भी चाहती है कि उसका लाल, उसका पुत्र बाहर आए। वेदव्यास जी बड़े ललायित हैं कि उनका सपुत्र बाहर आए। तो बोले हम बाहर नहीं आएंगे, ये ख्वाब छोड़ दो। अगर चाहते हो हम बाहर आए तो पहले नारायण से हमारे को वचन दिलाओ कि उनकी बनाई हुई माया, वो मायापति को हमारे पास आकर के वचन दिलाओ कि उनकी बनाई माया हमें ग्रसित न कर पाए। तब नारद जी ने द्वारिकाधीश का स्मरण किया, मायापति का स्मरण किया, और सजनों द्वारिकाधीश ने वचन दिया कि मेरी बनाई हुई माया सुखदेव तुम पर हावी नहीं हो पाएगी, तुम्हें तंग नहीं करेगी। और तुरंत सुखदेव जी बाहर निकले और तुरंत परिवराजक हो गए, तुरंत परिवराजक हो गए, चले गए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्या द्वीपायनो विरहा कातरयाजुहा पुत्रीति तन्मतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही परिवराजक हो गए, परिवराजक हो गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायन विरह कातर आजुहा। द्वीपायन कृष्ण वेदव्यास जी उनके विरह में उनके पीछे पीछे तड़पते हुए अह पुत्र हे सुख हे सुख हे सुख। अब सुखदेव जी जंगल के रास्ते जा रहे हैं तो जिस लता पता, जिस ललिता से उनका स्पर्श होता है
वो सुखदेव जी का स्पर्श पाकर करके आनंदित हो गई और स्पर्श करते ही वो भी यही कहने लगी, हे शुक, हे शुक, हे शुक, अह शुक, अह शुक, अह शुक। जैसे ही वेद व्यास जी अह पुत्र कहते कहते पुकारने लगे तो पेड़ों के बीच में से टकरा करके आवाज आने लगी कि अह पुत्र, अह पुत्र, जैसे सुखदेव जी अपने पिता को पुत्र कह रहे हैं। मानो कि आध्यात्मिक दृष्टि से ये संकेत दे रहे हैं कि इस अनादि सृष्टि में किसे पुत्र कहें, किसे पिता कहें। जब तक नोट तुम्हारी जेब में हैं तब तक तुम्हारे हैं, जब तक तुम्हारी जेब में पड़े हैं, जब दूसरे की जेब में चले जाएंगे तो दूसरा उसका मालिक हो जाएगा। और तुम्हारी जेब के नोट कितनी जेबों से होते हुए तुम्हारे तक पहुंचे, कितने उन नोटों के मालिक बने और तब आप तक पहुंचे। इसलिए इस अनादि सृष्टि में परमानेंटली रिश्ता कौन सा है? कोई रिश्ता परमानेंटली नहीं, सब व्यवहारिक रिश्ते हैं, सब लेन देन के आपस में कर्जा चुकता करने वाले रिश्ते बने हुए हैं। तो जलाशय में कुछ देवांगनाएं नहा रही थी तो सुखदेव जी को देखकर उन्होंने वस्त्र ग्रहण नहीं किए। वेद व्यास जी आए और तुरंत वो जल से निकल करके कपड़ा पहन करके वेद व्यास ने पूछ लिया, बोले देवांगनाओं, अभी अभी मेरा जवान पुत्र, देखिए 13 वर्ष 14 वर्ष के सुखदेव हैं, 2 वर्ष उन्होंने और आयु बढ़ा ली, 16 वर्ष आयु। और देवांगनाओं को पूछा कि मेरा जवान पुत्र यहां से निकला, क्योंकि सुखदेव जी के जो इष्ट देव हैं वो किशोर हैं और किशोर ही रूप धारण करके गए। तो देवांगनाओं को पूछा वेद व्यास ने कि अभी अभी मेरा जवान पुत्र यहाँ से गया तो तुमने उसे देखकर तो वस्त्र नहीं पहने, मुझे बूढ़े को देख करके तुमने एकदम से बाहर जलाशय से निकल करके वस्त्र धारण किए, इस बात का कारण क्या है? तो देवांगनाओं ने कहा कि देखो वेद व्यास जी, हे कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी तुम हंस हो और तुम्हारा पुत्र सुखदेव परमहंस है। हंस की पहचान क्या है? बोले हंस जो है क्षीर और जल को अलग कर देता है, दूध और जल को पृथक पृथक कर देता है, अलग कर देता है। और हंस जल और दूध को अलग करने का ज्ञान रखता है, मगर तुम्हारा पुत्र परमहंस है, उसको तो ये भी पता नहीं कि जल क्या होता है और दूध क्या होता है। तुम्हारे पुत्र को तो स्त्री और पुरुष का भेद भी पता नहीं, वो परिवराजक है, परमहंस है। इसलिए उनको देखकर किसी तरह की लज्जा हमें नहीं आई, इसलिए हमने वस्त्र धारण नहीं किए। ज्ञान दिया उन्होंने कि वेद व्यास जी और इतने बड़े वेद का विभाजन करने वाले साक्षात नारायण के अवतार, 18 पुराण रचना करने वाले, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत लिखने वाले, अरे पुत्र के मोह को छोड़ करके वापिस चले जाओ। ज्ञान मिला, वापिस चले गए, मगर पुत्र का मोह। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को, बड़े बड़े लोगों को देखिए, ये संसार की रीति है। जब बुढ़ापा आने लगता है ना, जवानी में तृष्णा का जन्म होता है। हम सोचते हैं ना कि भजन करेंगे, पर क्या करें? अभी बेटे की शादी हो जाती, हम मुक्त हो जाते, बहू रानी आ जाती घर संभालने वाली, फिर भजन ही करते। जैसे हम शमशान में जाते हैं तो शमशान में जाकर के ऐसी ऐसी कल्पना करते हैं कि कुछ नहीं रखा संसार में, ये सब झूठा है, झूठी माया है, ये सब यहाँ पर देखा क्या मिला? कुछ भी नहीं, पूरा जिंदगी भागता रहा। ये आज 4 मन लकड़ियों में जलकर स्वाहा हो गया।
उस दिन शमशान में जाकर तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसा लगता है कि अब ये घर नहीं वापस लौटेगा, गंगा किनारे पहुंचेगा, सीधा हरिद्वार पहुंचेगा, बद्री का आश्रम पहुंचेगा, या काशी विश्वनाथ के चरणों में जाकर तल्लीन तपस्या करेगा। मगर सज्जनों फिर ग्रसित हो जाता है, तो सोचता है बहू आ जाए, घर संभालेगी, फिर भजन करूंगा। मगर फिर सोचता है कि अब बहू आ गई, अब घर भी संभलने लगा। फिर किसी ने कहा कि चलो भजन करो, तो अरे भैया अब पोता हो जाए, बेटी के नाती हो जाए, पोता हो जाए, फिर भजन करेंगे। पोता भी भगवान ने दे दिया। फिर क्या हुआ? बोले अब पोते को पकड़ने का काम तुम्हें मिल गया, पोते को पकड़े रखो, फ्री के नौकर मिल गए। अब आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, ये तुम्हारी ही ड्यूटी है। बोले हमने बेटा भजन करना था, अब क्या करें, भजन कैसे करें, पोते को भी तो पकड़ना हमारा धर्म बनता है। फिर भजन रह गया, फिर भजन रह गया, और अंत तो गत्वा सजनों मर गया। देखिए हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है कि व्यक्ति मरते समय जिस चीज का चिंतन करता है वही उसको मिलता है। मरते समय अंतमति सो गति। गीता कहती है कि यम्बापि स्मरण भावम तयजन्ते कले। हमारे जो बोहरा परिवार हैं, उनकी जो नीरू जी हैं, उनके माता पिता की एनिवर्सरी भी है, और जो बहुत बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये सौभाग्यशाली दिन कभी कभी जीवन में हजारों एनिवर्सरी इन्होंने मनाई होगी, परंतु ये एनिवर्सरी इनको जीवन भर याद रहेगी जब तक इनका जीवन है, क्योंकि ये ठाकुर जी के समक्ष ये एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो थोड़ा सा उत्सव भी मनाएंगे, छोटा सा इनके लिए गिफ्ट लेके आए हैं केक के रूम में। तो कितने सौभाग्यशाली ये माता पिता हैं जिन्होंने जो है हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुतः वृषणीमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमायः अग्निजीवा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवा गुंसस्तनो भिर्व्यचेमाहि देवाहितं जदायोः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा न चकरा जरसं तनो नाम Hare